मित्रों, रामायण के पन्नों में हमने यही सुना और पढ़ा है कि लंका की अशोक वाटिका में माता सीता दुख, डर और मायूसी के बीच घिरी हुई थीं। वहाँ चारों तरफ भयानक राक्षसियाँ थीं जो उन्हें हर पल रावण के नाम से डराती और धमकाती रहती थीं। लेकिन उस घोर अंधकार और डर के बीच भी एक उम्मीद की किरण थी। एक ऐसी राक्षसी जिसे स्वयं जगतजननी माता सीता ने माँ का दर्जा दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं त्रिजटा की। लेकिन जरा सोचिए, एक राक्षस कुल में जन्मी महिला जो रावण के आदेश पर वहाँ तैनात थी, आखिर वो कौन थी जिसे देवी सीता ने अपनी सगी माँ जैसा सम्मान और प्रेम दिया? क्या वो सच में विभीषण की पुत्री थी जैसा कि कई लोग मानते हैं, या फिर उनकी कहानी कुछ और ही है जो इतिहास के पन्नों में कहीं छिपी हुई है? आज के इस प्रसंग में हम त्रिजटा के जन्म, उनके असली माता पिता और उस गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस प्रसंग के अंत तक तथा सब्सक्राइब, कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और इस रोचक कथा को अपने बंधु बांधवों के अलावा मित्रों में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, रामायण में वर्णित इस प्रसंग के अनुसार अशोक वाटिका का दृश्य बड़ा ही भयावह था। वहां रावण ने माता सीता की पहरेदारी को जिन राक्षसियों को तैनात किया था, वे देखने में जितनी डरावनी थी, उनका व्यवहार उससे भी कहीं ज़्यादा क्रूर था। वे हर वक्त सीता जी को तंग करती, डराती और रावण से विवाह करने के लिए दबाव डालती थी। लेकिन उस भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी था जिसके माथे पर राक्षसी क्रूरता नहीं बल्कि ज्ञान और भक्ति का तेज था। वो त्रिजटा थी। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में ही इस बात का जिक्र मिलता है कि जहाँ बाकी राक्षसियाँ माता सीता को नोचने खाने को दौड़ती थीं, वहीं त्रिजटा उन्हें डांट कर भगा देती। वो सिर्फ एक पहरेदार नहीं थी बल्कि एक ऐसी ढाल थी जो सीता जी को हर मानसिक और शारीरिक कष्ट से बचाने की कोशिश करती रहती थी। अब सवाल यह उठता है कि रावण जैसे अधर्मी की नगरी में जहाँ पाप का बोलबाला था, वहाँ त्रिजटा जैसी धर्मपरायण और ममतामयी स्त्री आई कहाँ से? क्या वो सिर्फ एक साधारण राक्षसी थी या उसका जुड़ाव किसी ऐसे व्यक्ति से था जो राम काज में बहुत बड़ा योगदान देने वाला था? चलिए जानते हैं अब उनके असली कुल के बारे में। बहुत से विद्वानों और अलग अलग रामायणों जैसे कि आनंद रामायण में यह माना जाता है कि त्रिजटा और कोई नहीं बल्कि विभीषण की पुत्री थी। जी हाँ, वही विभीषण जो रावण के भाई होकर भी शिव भक्त थे। सोचिए, जिस घर में पिता साक्षात धर्म की मूर्ति हो, वहाँ संतानों पर भी तो वही संस्कार पड़ेंगे। विभीषण और उनकी पत्नी शर्मा दोनों ही प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। यही कारण था कि त्रिजटा का शरीर भले ही राक्षसी कुल का था, लेकिन उनकी आत्मा एक तपस्विनी की थी। लंका के उस पाप भरे माहौल में विभीषण का घर एक मंदिर जैसा था जहाँ हरि नाम जपा जाता था। त्रिजटा ने बचपन से ही अपने पिता से धर्म की बातें सीखी थीं। उन्हें पता था कि रावण जो कर रहा है वो विनाश का कारण बनेगा। इसलिए अशोक वाटिका में उनकी नियुक्ति भले ही रावण ने एक पहरेदार के रूप में की थी, लेकिन असल में वो वहाँ एक सेवक और भक्त बनकर माता सीता की रक्षा कर रही थी। जब एक रात माता सीता बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी और राक्षसियाँ उन्हें डराने में लगी थी, तभी त्रिजटा ने उन्हें डांटते हुए एक ऐसी बात कही जिससे सबकी रूह कांप गई। त्रिजटा ने कहा, अरे ओ मूर्ख राक्षसियों, सीता को सताना बंद करो और इनके चरणों में गिरकर माफ़ी मांगो। मैंने अभी अभी एक ऐसा स्वप्न देखा है जो लंका के विनाश की गवाही दे रहा है। त्रिजटा ने अपने सपने का वर्णन करते हुए बताया कि उसने देखा है कि रावण तेल से सराबोर होकर मुंडित सर के साथ गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा यानी मृत्यु की ओर जा रहा है। वहीं लंका पूरी तरह से राख के ढेर में बदल चुकी है और प्रभु श्री राम माता सीता को मुक्त करा रहे हैं। यह सपना कोई साधारण सपना नहीं था।
यह एक ऐसी भविष्यवाणी थी। त्रिजटा की बातों में इतना आत्मविश्वास और सच्चाई थी, जो राक्षसियां अभी तक शेरनी बनी हुई थी, वे बिल्ली बनकर डर के मारे कांपने लगी। त्रिजटा ने उस वक्त न केवल सीता जी की रक्षा की, बल्कि उन्हें यह विश्वास भी दिलाया कि उनके प्रभु जल्द ही आने वाले हैं, अब आते ही होंगे। उस भावुक सवाल पर कि आखिर सीता जी ने राक्षसी को माँ क्यों कहा, देखिए, माँ केवल वह नहीं होती जो जन्म देती है, बल्कि वह भी होती है जो घोर संकट में रक्षा करे और ढांढस बंधाए। लंका में सीता जी अकेली थी, अपने परिवार, अपने प्रभु से दूर। जब युद्ध के दौरान रावण ने मायावी चालें चली, जैसे कि मायावी कटे हुए राम का सिर दिखाना या नाग पास की झूठी खबर फैलाना, तब सीता जी ने वियोग में प्राण त्यागने को तैयार हो गई थी। ऐसे नाजुक मौके पर जटाई थी जो उन्हें सच बताती थी। जटाई थी जो युद्ध का हर पल की खबरें देती थी और समझाती थी कि हे माता, धैर्य रखें, प्रभु श्री राम सुरक्षित हैं और विजयी हो रहे हैं। और पराये देश में जहाँ हर कोई दुश्मन था, तब त्रिजटा का यह प्रेम और सांत्वना सीता जी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं थी। इसी ममता और निस्वार्थ सेवा ने सीता जी को विवश कर दिया कि वे उन्हें सखी नहीं बल्कि माँ कहकर पुकारें। यह रिश्ता खून का नहीं बल्कि आत्मा और विश्वास का था। एक पल ऐसा भी आया था जब माता सीता का धैर्य जवाब दे गया। रावण की दी हुई म्याद खत्म होने जा रही थी और प्रभु श्री राम का कोई समाचार नहीं मिल रहा था। हताशा में डूबी सीता जी ने त्रिजटा से कहा, हे माता, अब ये दुख और नहीं सहा जाता, तुम लकड़ियां लाकर चिता सजा दो, मैं अपने प्राण त्यागना चाहती हूँ। उस वक्त स्थिति कितनी गंभीर हो रही होगी। अगर त्रिजटा साधारण राक्षसी रही होती तो शायद वह सीता जी की बात को मान लेती या रावण को बुलवा लेती, लेकिन त्रिजटा ने यहाँ बुद्धिमानी दिखाई। उसने सीता जी को समझाया कि रात के समय आग नहीं मिलती और उन्हें बातों में उलझाकर उनका ध्यान भटका दिया। उसने सीता जी को प्रभु श्री राम केवल और पराक्रम की याद दिलाई। वह जानती थी कि आत्महत्या महापाप है और अगर सीता जी ने ऐसा कर लिया तो धर्म की हार हो जाएगी। उस रात त्रिजटा ने एक पहरेदार की नहीं बल्कि एक रक्षक बनकर सीता जी को मौत के मुंह में से वापस खींच लिया था। यही वो पल थे जिन्होंने साबित किया कि लंका में अगर कोई सीता जी का अपना था तो वो सिर्फ त्रिजटा ही थी। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। रावण युद्ध में मारा गया और विभीषण लंका के राजा बने। जब माता सीता के अयोध्या जाने की घड़ी आई तो खुशी के उस माहौल में भी अपनी उस लंका वाली माँ को नहीं बुलाया। विदाई के समय सीता जी ने विशेष रूप से त्रिजटा को बुलाया। वाल्मीकि रामायण और अन्य ग्रंथों में जिक्र मिलता है। सीता जी ने त्रिजटा को ढेर सारे बेशकीमती रत्न, आभूषण और वस्त्र उपहार में दिए, लेकिन धन दौलत से भी बढ़कर जो चीज उन्होंने दी वह था आदर और प्रेम। सीता जी ने भरी सभा में स्वीकार किया, अगर त्रिजटा न होती तो शायद वे उस नरक में जीवित न बचती। उन्होंने राजा विभीषण से भी आग्रह किया कि त्रिजटा का हमेशा विशेष ख्याल रखा जाए। कहते हैं ना, सुख के सब साथी पर दुख में कोई नहीं होता, लेकिन त्रिजटा ने दुख में साथ निभाया था। इसलिए माता सीता ने उन्हें सम्मान दिया जो इतिहास में अमर हो गया। त्रिजटा की आंखों में खुशी के आंसू थे क्योंकि उनकी बेटी आज अपने असली घर जा रही थी। त्रिजटा की कहानी सिर्फ त्रेता युग या लंका तक सीमित नहीं रही। क्या आपको पता है, आज भी कलयुग में एक राक्षसी की पूजा देवी की तरह की जाती है। जी हाँ, यह एक ऐसा रहस्य है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। धर्म नगरी काशी यानी वाराणसी में प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही त्रिजटा का एक मंदिर भी स्थित है। मान्यता है कि जब माता सीता लंका से जा रही थी तो उन्होंने त्रिजटा को निस्वार्थ सेवा से खुश होकर वरदान दिया था कि जो भी भक्त मेरी आराधना करेगा उसे तुम्हारी भी आराधना करनी होगी, भी उसकी यात्रा सफल मानी जाएगी। कार्तिक मास में यहाँ विशेष पूजा होती है।
सोचिए, एक राक्षसी कुल में जन्म लेने के बावजूद भगवान की सबसे प्रिय भक्त बन जाना, यह अपने आप में एक चमत्कार है। यह बात साबित करती है कि इंसान अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जटा का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जटा की कहानी हमें एक ऐसी सीख देती है जो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम अपनी गलतियों के लिए आसपास के माहौल को दोष देते हैं। हम कहते हैं माहौल ही खराब था तो हम क्या करते, लेकिन त्रिजटा का चरित्र इसे झूठा साबित करता है। जय श्री राम।